औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 2 अगस्त 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन आग बुझाने वाले 3 तैयारे और 27 फौजी तुर्की भेजेगा। इन तैयारों में 2 CL-415 तैयारे हैं जो मालागा से रवाना होंगे और एयरफोर्स का C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज तुर्की पहुंच चुका है। स्पेन के शहरों मैड्रिड और बार्सिलोना में रहना दीगर शहरों के मुकाबले में 20% ज्यादा महंगा है। इस बात का इंकशाफ बैंक ऑफ स्पेन की शायाशुदा रिपोर्ट में किया गया है। जबकि स्पेन का सबसे सस्ता इलाका एल्दे पैतरेर है। एल्दे पैतरेर वालेंसिया का हिस्सा है। मैड्रिड और बार्सिलोना रिहाइश के तौर पर महंगे शहर होने की वजह से मकानात की कीमतें भी ज्यादा हैं। कतालूनिया में फार्मेसीज पर एंटीजन टेस्ट के जरिए एक हफ्ते में 300 से ज्यादा मस्बत केसेस सामने आए हैं। फेडरेशन ऑफ फार्मेसी ऑफ कतालूनिया के जराये के मुताबिक कतालूनिया की आधी से ज्यादा फार्मेसियां पहले ही ये एंटीजन टेस्ट सर्विस दे रही हैं और इस टेस्ट की कीमत 10 से लेकर 20 यूरो के माबैन है। जुलाई कोरोना वबा के 5वें लहर का महीना है और कतालूनिया के अस्पतालों के ICU में कोविड-19 के मरीजों के दाखिलों में 15 दिनों में 3 गुना इजाफा देखने में आया है। 5वीं लहर का आगाज जून में हुआ था और जुलाई में ये लहर अपने अरूज को पहुंच गई, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान औसतन 461 सीरियस मरीजों को डेली रजिस्टर्ड किया गया। स्पेन की पुलिस ग्वार्डिया सिविल ने एक क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म कर दिया है जो स्पेन के शहरों मोर्सिया और खैरोना में मुतहरिक था और यह नेटवर्क अल्जीरिया और स्पेन के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन का धंधा करता था और तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर फ्रांस मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने नेटवर्क से वाबस्ता अल्जीरिया और मराकश के 19 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजमान से कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कई गाड़ियां जब्त की हैं। गिरफ्तार अफराद को जेल भेज दिया गया है। मुलजमान के कब्जे से तेज रफ्तार कश्तियां भी बरामद हुई हैं जिनको वो इंसानी स्मगलिंग के लिए समुद्र में इस्तेमाल करते थे। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा के 2 पुलिस एहलकारों ने बार्सिलोनीता के साहिल पर एक लड़की को डूबने से बचा लिया। जिन पुलिस एहलकारों ने लड़की को बचाया इनमें से एक सादा लिबास और दूसरा वर्दी में मलबूस था और इन्होंने एक लड़की को बेयारा मददगार पाया और छलांग लगाकर लड़की को डूबने से बचा लिया। मेडिकल टीम का कहना है कि लड़की की हालत बहुत बेहतर है। बार्सिलोना सेंटर के मारूफ इलाके आशिम्पला में रवां साल के 6 माह के दौरान करीबन 1000 ट्रैफिक हादसा हुए। बार्सिलोना के सेंट्रल जिला में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 971 हादसा रिकॉर्ड किए गए हैं। 2019 में वबा से पहले इस अरसा में इन हादसा की तादाद 1570 थी जो मौजूदा तादाद से दुगनी थी। आशिम्पले के बाद दूसरा जिला सान मार्ती है जिसमें 396 हादसा हुए। इसके बाद सान मुंजुई डिस्ट्रिक्ट में 364, सारिया सान गरबासी डिस्ट्रिक्ट में 356 हादसा हुए। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि आशिम्पले में हादसा की शरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। कतालूनिया की सड़कों पर रवां साल जनवरी से लेकर अब तक 71 ट्रैफिक हादसा में मजमूई तौर पर 75 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये आदाद शुमार सरकारी तौर पर सामने आए हैं। 2019 के इसी अरसा के दौरान 95 अफराद ने 101 ट्रैफिक हादसा में अपनी जानें गंवाई। इसी साल 31 जुलाई तक ट्रैफिक हादसा में 25.7% कमी वाक़ई हुई है। 2020 में ट्रैफिक हादसा में कोरोना की पाबंदियों की वजह से हादसा में कमी वाक़ई हुई थी। कतालूनिया में मुसाफिर कारों के रजिस्ट्रेशन गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में जुलाई में 36% कम होकर 10,839 यूनिट रह गई है। गुज़िश्ता माह कतालूनिया ने हिस्पानवी मार्केट शेयर का 12.9% हिस्सा लिया। मुसाफिर और दीगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जुलाई में 29% कम हो गई और 83,900 यूनिट्स तक रह गई है। यूरोप पहुंचने की ख्वाहिश में सालाना सैकड़ों अफराद बहरा रूम के पानियों में डूबकर हलाक हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद समुद्री रास्ते का सफर बंद होने का नाम नहीं लेता। 3 NGO की समुद्री इमदादी तंजीमों के अमले ने गुज़िश्ता रोज वस्ता बहरा रूम में सैकड़ों तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया। 5 घंटे के इस रेस्क्यू मिशन में ओशन वॉकिंग, SOS बहरा रूम और सी वॉच 3 नामी तंजीमें शरीक थी। मजमूई तौर पर 400 तारकीन वतन को बचाया गया। SOS बहरा रूम ने तवीनिस के पानियों में दर्जनों महाजरीन को बचाया। इसी इलाके में चंद रोज पहले दर्जनों अफराद को बचाया गया था।
इटली के लिए पाकिस्तान की दरामदात में सालाना 49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो माली साल 2020 में 78 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। इटली में पाकिस्तान के सफीर जौहर सलीम ने कहा है कि तजारती सरप्लस 30 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 49% ज्यादा है। ख्याल रहे कि इटली इन यूरोपीय मुल्क में शामिल है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। इटली में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और माली साल 2021 में तरसीलात ज़र 60 करोड़ 10 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बहेरा रूम के मुतद्दस सियाहती मकामात पर जंगलाती आग फैलती जा रही है। इतवार को मजीद कई मकामात पर आग भड़क उठने की इत्तलात है। जनूबी तुर्की में दर्जनों होटलों और देहात को एक बार फिर खाली करा लिया गया है। सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल का सामना तुर्की को है, जहां अब तक कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब इटली ने सैकड़ों मकामात पर आग लगने की इत्तला दी है, जिनमें से 250 जजीरा सिसिली के मकामात शामिल हैं। इसी तरह यूनान के मुतासरा इलाकों में भी रिहायशियों और सयाहों को निकाल लिया गया है। कुवैत हुकूमत ने फैसला किया है कि मंजूर शुदा वैक्सीन में से किसी एक की खुराक लेने वाले गैर मुल्की कुवैत वापस आ सकते हैं। कुवैत ने फाइजर, एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना वैक्सीनों की मंजूरी दी है। जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक लेने वालों को भी वापसी की इजाज़त होगी। कुवैत के सफ़र से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट रिपोर्ट मनफी होना ज़रूरी है। हॉलैंड की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लेबॉरेटरी में मनशियात तैयार करने वाली एक बहुत बड़ी खुफिया फैक्ट्री का पता लगाया है और इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस खुफिया लेबॉरेटरी में नशावर कीमियाई मादा क्रिस्टल मेथ तैयार किया जाता था। पुलिस ने बताया कि इस लेबॉरेटरी में रोजाना की बुनियाद पर 100 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग तैयार की जाती थी। इतनी मकदार में इस नशावर मादे की ब्लैक मार्केट में कीमत 1 मिलियन यूरो बताई जाती है। पुलिस ने छापे के दौरान एक 62 साला पोलिश शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465115। जर्मनी में मौसम गर्मा की छुट्टियों के अख्ताम पर कोरोना के मजीद फैलाव को रोकने के लिए नए ज़ाब्ते नाफिज हो गए हैं। इन ज़वाबत के तहत जर्मनी आने या वापस लौटने वालों के लिए कोरोना टेस्ट को दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान में इतवार से ऐसे तमाम अफराद के अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अपनी वैक्सीनेशन न करवाई हो। पाकिस्तान को इस वक्त इस वबा की चौथी लहर का सामना है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 5000 से ज़ायद नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। नए मुतासरीन की इतनी ज़्यादा यौमिया तादाद गुज़िश्ता 3 माह से भी ज़्यादा अरसे में देखने में नहीं आई थी। सऊदी अरब ने सियाहती वीज़ों के अहल 49 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी है और इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल नहीं है। इन ममालिक के शहरी 90 दिन के वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियाहती वीज़े ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जारी होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बरतानिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 49 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल नहीं है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद वो पाकिस्तानी तलबा जिनकी उम्र 17 साल है, इनकी कोरोना वैक्सीन की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 17 साल की उम्र के तालिब इल्मों की भी वैक्सीनेशन होगी। इस उम्र के तलबा को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। UAE की फ़ज़ाई कंपनी इत्तेहाद एयरवेज़ ने कहा है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से मुसाफिर बरदार परवाजें 7 अगस्त के बाद भी मुअत्तल रहेंगी। एयरलाइन ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत से फ़्लाइट्स की मुअत्तली आइंदा नोटिस तक बरकरार रहेगी।
ज़िया गफूरी, उनकी हामला अहलिया और 3 छोटे बच्चे सितंबर 2014 में अपने मुल्क काबुल से अमेरिका पहुंचे। इनके पास 5 अमरीकी वीज़े थे जो इन्हें अफगानिस्तान में अमरीकी स्पेशल फोर्स के साथ मुतरजम यानी ट्रांसलेटर की हैसियत से 14 साल की खदमात के इनाम के तौर पर दिए गए थे। लेकिन अमेरिका पहुंचने पर ज़िया ने खुद को बेघर पाया और उन्हें एक शेल्टर होम भेज दिया गया, जिसके बारे में उन्हें एक रज़ाकार ने बताया कि ये उनके ख़ानदान के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू करने की जगह है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकता था। मैं खुद से पूछता था कि मैंने दोनों मुल्कों के लिए जो कुछ किया, क्या उसके बाद मैं इसका हकदार हूं? क्या अब मैं घर का रहा न घाट का। नाज़रीन मोहतरम, ये आज का खबरनामा था जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया से कोरोना की वबा का खात्मा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।